अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़े। ये जो दरूद पाक है ना, ये दरूद फ़ारसी का लफ्ज़ है। अगर कोई मजलिस पाक में आके कहे कि दरूद पढ़े तो कुछ लोगों को लगता है कि सुन्नी आ गया। अगर सुन्नियों की महफिल में बंदा कहे सलावात तो उनको लगता है कि शिया आ गया। ये जो दरूद का लफ्ज़ है ये है फ़ारसी का लफ्ज़, इसका कुरान हदीस से कोई तअल्लुक़ और वास्ता नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम किसी को नहीं कहते थे कि दरूद पढ़े, नहीं समझ रहे। सलावात है अरबी का कुरानी लफ्ज। कितनी अजीब बात है, जो लफ्ज अल्लाह ने भेजा उसको तो मौलवी ने शिया के खाते में डाल दिया। और जो मौलवी का अपना बनाया हुआ है उसको दीन बना दिया। और मैं एक और बात आपको शुरू में समझा दूं कि ये जो दरूद है ना, दरूद सलावात जो है ये जमा का सीगा है, यानी अल्लाह की जितनी भी रहमतें हैं बरकतें हैं अगर उनको जमा करें तो सलावात बनता है। दुनिया की ये तमहीदी तौर पे एक मैं नुक्ता समझाने लगा हूं, फिर आगे बात कोई और मैं आपको सुनाऊंगा। कोई भी इबादत हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, क़याम, रुकू, सुजूद, सदका, खैरात, ज़कात, कोई एक इबादत ऐसी नहीं जो कतईउल कबूल हो। मैं सादा करके समझाता हूं, यानी कोई एक इबादत ऐसी नहीं जो हर हाल में कबूल हो। मसलन अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बेशुमार नमाजी ऐसे हैं कि उन नमाजियों के लिए भी हलाकत है। क्यों? उनकी नमाज में रिया आ गई, नमाज की जो खूबसूरती थी वो उन्होंने छोड़ दी, तो नमाज पढ़ के भी हलाकत। किसी नमाजी के पास कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल की। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं बेशुमार रोजादार ऐसे हैं उनके पास कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसका रोजा कबूल किया या मुंह पे मार दिया। बेशुमार हाजी ऐसे हैं उनके पास कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उनका हज कबूल किया या रद्द कर दिया। एक जुमला कहने लगा हूं, दुनिया की एक ही इबादत ऐसी है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात। ये अच्छा, ये फकत दरूद है जो हर हाल में कबूल है। दरूद आप दिखाने के लिए रिया के तौर पे पढ़े फिर भी कबूल, दरूद डाकू पढ़े फिर भी कबूल,
चोर पढ़े फिर भी कबूल, आमिल पढ़े फिर भी कबूल, अल्लामा पढ़े फिर भी कबूल, जाहिल पढ़े फिर भी कबूल। दरूद है कतियुल कबूल। आप कहेंगे कादरी साहब इसकी दलील क्या है? तो दलील ये देता हूं कि कोई भी इबादत हो, वो जो इबादत करने वाला होता है ना, फाइल, उसकी वजह से अल्लाह या इबादत कबूल करता है या रद्द करता है। यानी नमाज में मैं और आप फाइल होते हैं। यानी मैं नमाज पढ़ता हूं, आप नमाज पढ़ते हैं, मेरी वजह से या आपकी वजह से अल्लाह उस नमाज को या कबूल कर देगा या रद्द कर देगा। मैंने रोजा रखा, मैं फाइल बन गया सायम, नहीं समझ रहे, मेरी वजह से अल्लाह या रोजा कबूल करेगा या रद्द कर देगा। किसी ने सखावत की बन गया सही, किसी ने हज किया बन गया हाजी। यानी कि हर इबादत में फाइल होता है, इबादत करने वाला, नहीं समझ रहे, नमाज पढ़ी नमाजी, हज किया हाजी, रोजा रखा सायम, सखावत की सही, दरूद पढ़ा तो दरूदी कोई नहीं। नुक्ता समझाता हूं, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में फाइल रखा ही नहीं। अच्छा पढ़े दरूद। ओ यारो कितनी अजीब बात है। मैं सियालकोट से ट्रैवल करके आया हूं बहावलपुर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दरूद पढ़ें, आप कह रहे हैं अल्लाह तू पढ़, नहीं समझ रहे, पढ़े दरूद। तसव्वुर भाई, ओ यार इनको समझाएं, मैं इनको कह रहा हूं दरूद पढ़े, ये अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। ओए होए 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 होए, नहीं समझे बात यार। ओए दरूद में मैं और आप तो है ही नहीं। मौला नमाज में मैं था, रोजे में मैं था, हज में मैं था, उम्रे में मैं था, क़याम में मैं था, रुकू में मैं था, तरावियों में मैं था, सदका में मैं था, ज़कात में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद का वक्त आया, तूने कहा तू निकल। अल्लाह ने कहा जिन इबादात में तुम थे ना, जिन इबादात में तुम थे, तो उनकी कबूलियत की मैंने गारंटी नहीं दी। तुम्हारे किरदार की वजह से, इन्नमल अमाल बिन्नियात, तुम्हारी नीयत की वजह से या कबूल करता हूं या रद्द करता हूं। और दरूद जो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे होता है, उसमें तो तुम है ही नहीं। और दरूद पढ़ना है मेरे नूरों पे। ओए होए 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 होए, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत है, अपना गिरेबान देख, अपनी जुबान देख, अपनी हैसियत देख, अपना वजूद देख, तू पढ़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तू पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ सकते। तो मौला फिर क्या करे? कहा जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तुमने दरूद पढ़ना हो तो मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ूंगा। एक जुमला कहता हूं मौलवी साहब, ओए लड़ाई ना कर, गोलियां ना चला, पर्चे ना कटवा, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चा है दलील लेके आ, एविडेंस लेके आ, बुरहान लेके आ। जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में हमको बराहे रास्त पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी ज़ैद बकर को शामिल कैसे कर ले? ओए होए होए होए,
कि दरूद फकत मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है। जो लोग अपनी मर्जी से पकड़ के लोगों को शामिल करते जाते हैं। हम लड़ाई नहीं करते, हम कहते हैं यार करते जाओ, हमें क्या एतराज है। लेकिन मैं दरूद बता रहा हूं अल्लाह वाला। आप ऐसा करें, अगर बाप के हैं तो अपने दरूद की दलील लेके आए। मैं सही बुखारी देता हूं, मैंने दरूद पे खिताब नहीं करना। मैंने एक आयत पढ़ी है, वो आगे चल के मैं खोलूंगा, लेकिन ये मैं तसलसल तोड़ना नहीं चाहता। बड़ी खास बात एक आपको समझाना चाहता हूं। सही बुखारी जो अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, सही बुखारी, यानी कुरान के बाद इसका दर्जा माना जाता है अहले सुन्नत के यहाँ। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। सही बुखारी में इमाम बुखारी 7-8 मर्तबा पलट पलट के ये हदीस लेके आए। सारे सहाबा हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबा मिल के आगे हजूर की बारगाह में कहते हैं कई नुसल्ली या रसूल अल्लाह, ये मेरे पास हवाले पड़े हुए हैं, कोई माई का लाल खड़ा होके मुझसे हवाला मांगे। ये नहीं कहूंगा घर जाके फुला किताब खोल के देख लेना, घर नहीं, ऐथे ही। इसलिए मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं कमरे वाला सुन्नी नहीं, मैं मैदान वाला सुन्नी हूं। मैं नासबी सुन्नी नहीं, मैं हुसैनी सुन्नी हूं। मैं चौथे नंबर वाला नहीं, बिला फसल वाला सुन्नी हूं। नहीं, बड़ा टाइम नहीं, जरा नारों के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तबलीग करने आऊं, अल्लाह आपको सलामत। जरा नारों तो हाथ हौला रखो, वैसे दाद दें आप, मैं रोक नहीं रहा। सुने जरा, सुने बात। सही बुखारी में 7-8 मरतबा हदीसें, सही भी हदीसें, मुतवातिर भी हदीसें, मशहूरा भी, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। कोई इस हदीस के आगे अगर मगर नहीं कर सकता। सारे सहाबा मिल के आगे, या रसूल अल्लाह, दरूद पढ़ने का, सलात पढ़ने का हुक्म तो आ गया, पढ़े कैसे? तो बोलो यार, कौन पूछ रहे हैं? अहले बैत पूछ रहे हैं, वो सहाबा पूछ रहे हैं। की हो गया आज? सहाबा पूछ रहे हैं कैसे पढ़े। अब हजूर क्या फरमा रहे? कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ऐ मेरे सहाबियों, जब तुमने दरूद पढ़ना हो तो अल्लाह को कहा करो, मौला तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं? ओ यार, दलील मांग रहा हूं, दलील। कुरान मजीद पढ़ के देखे, जब कुफार, मुशरकीन, मुनाफिकीन आका अलैहिस्सलाम को इज़ा देते थे, जुटलाते थे, रास्ते में गड्ढे खोदते थे, कांटे बिछाते थे, तो अल्लाह ने कहा सोनिया कह दे इन मुनकरों को, अगर अपने अकायद में, नजरियात में, विजन में सच्चे हैं तो दलील लेके आओ। ओए होए होए, एविडेंस लेके आओ, बुरहान लेके आओ, रेफरेंस लेके आओ। हम भी कहते हैं मौलवी साहब FIR ना कटवा, अगर सच्चा है। तुम जो कहता है कि फलां भी आ गया, वह अला आले ही व फलां 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 फलां। अब ऐसा करना मौलवी साहब, अगर प्यो है, अगर ओना ते भी दरूद है, ते जो पढ़ने नमाज ते कह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाब मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
असहाब इब्राहीम इन्ना का हमीद मजीद। ओ यारो, अगर आले मोहम्मद के अलावा दूसरों पे जो दरूद है तो मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं नमाज में पढ़ना। मौलवी साहब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे पढ़ूंगा तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। हुण भी नहीं पता लग्या आले मुहम्मद दा। हजरत, ओए बहावलपुर वालों, आले मुहम्मद में और असहाब में आओ फर्क बताऊं। आले मुहम्मद वो हैं जब तक नमाज में आले मुहम्मद पर दरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं। आले मुहम्मद को छोड़ के किसी और पे पढ़ दिया जाए तो पढ़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए, तो पता चला मेरे दोस्तों, पता चला कि दरूद फकत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। अब मौलवी साहब, अब आपकी मर्जी, अल्लाह वाला दरूद पढ़ ले या मेड इन बरेली वाला दरूद पढ़ ले। हम तो दरूद पढ़ते हैं अल्लाह वाला, और मैं सुन्नी होके शिया कौम को ये मैसेज दे रहा हूं, आप असल दरूद पढ़ते हैं। मेरे आका ने फरमाया, और कुछ तो इतने शॉर्टकट हो गए, इन्होंने दरूद को भी T20 कर दिया। कुछ लोग पता नहीं कहते क्या सल्लम सल्लम, नहीं समझ रहे। आल को तो निकालते ही है, हजूर पे भी पूरा दरूद नहीं पढ़ते। मेरे आका फरमाते जिस दरूद में मोहम्मद हो आले मोहम्मद ना हो, दुम कटा दरूद है। नहीं मेरी बात समझ रहे, इसलिए मैंने ये मौजू नहीं सुनाना, आपने जरा सुन हो के दरूद पढ़िया सी। मैं इसलिए आपको दरूद की अहमियत बता रहा हूं। आप पढ़े सलावात। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादाते इज़ाम, उलमाए कराम, ज़ाकरीन इज़ाम, हाज़रीनो सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ो करम है कि जिसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, खारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और बिलखसूस बानियान एहसान भाई और साथ उनके जो शामिल हैं, उनके कज़न भी हैं, तनवीर खान साहब, फिर तसव्वुर खान साहब, इशफाक खान साहब, आशिक हुसैन खान साहब, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के जिक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है। अल्लाह उनके घर को सजा दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। मेरे भाई तनवीर खान साहब, अल्लाह तबारक तआला दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के मुखड़े के वास्ते से, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के वसीला से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वसीला से, इमाम हसन की शहादत के वसीला से तनवीर भाई को औलाद नूरीना अता करें। आप भी दूर दराज से, कुर्ब जवार से, सफ़ेद दाढ़ियों वाले जवान मर्द, बच्चे, माएँ, बहनें, जो जहाँ से चल के आया है, अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। कोई बेरोजगार है, अल्लाह रोजगार अता करे। कोई परेशान है, अल्लाह परेशानी दूर करे। कोई मकरूज है, अल्लाह कर्ज से निजात दे। अल्लाह कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है। अल्लाह का कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाना है। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं किसी को मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे।
या चाय की दुकानों पे बैठ के, चौक में बैठ के वो प्रोपेगेंडा ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ बयान करूंगा कुतबे अहले सुन्नत से अभी दिखा के जाऊंगा। और यारों, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। और कुरान पढ़ के देखे, हर नबी का ऐलान है वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। और कितनी अजीब बात है, मैंने हज़ार लेक्चर हैं मेरे सोशल मीडिया पे पड़े हुए, पूरी दुनिया में देता हूं, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक बेशुमार मैंने किताबें लिखी हैं। मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। और मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। मैं एक बात आपसे करता हूं, मैं अगर बुखारी पढ़ता हूं, बुखारी, तो यारो मैं बुखारी पढ़ने वाला जो रीडर है, जो नकाल है, मैं कारी जो बुखारी पढ़ता हूं, अगर बुखारी पढ़ने वाला मैं गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं समझ रहे यार। तो मैं तो सिर्फ पढ़ने वाला हूं। अगर मैं बुखारी पढ़ूं, मुस्लिम पढ़ूं, तिरमिज़ी पढ़ूं, नसाई पढ़ूं, अबू दाऊद पढ़ूं, इब्ने माजा पढ़ूं, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद पढ़ूं, मुस्तदरक लिल हाकिम पढ़ूं, फ़ज़ाइल सहाबा पढ़ूं, इब्ने अबी शैबा को पढ़ूं, अब्दुर रज़्ज़ाक़ को पढ़ूं, मालिक को पढ़ूं, अहमद बिन हंबल को पढ़ूं, शाफी को पढ़ूं, अबू हनीफा को पढ़ूं, मैं कस्तलानी को पढ़ूं, अस्कलानी को पढ़ूं, सयूती को पढ़ूं, तबरानी को पढ़ूं, बेहकी को पढ़ूं, काज़ी इयाद को पढ़ूं, इब्न हजर मक्की को, अल्लामा अलूसी को, फ़खरुद्दीन राज़ी को, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती को, मौलाना मदूदी को, मैं अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को पढ़ूं, मुफस्सरीन को पढ़ूं, मुजद्दिदीन को पढ़ूं, तो मैं बन जाता हूं शिया। तो ये लिखने वाले शिया क्यों नहीं? एक जुमला कहता हूं मैं, एक जुमला कहता हूं अपने सुन्नी भाइयों को, अपने सुन्नी भाइयों को ये मैसेज दे रहा हूं, अगर आले मोहम्मद की अफजलियत से और आले मोहम्मद के दुश्मनों को एक्सपोज करने से मैंने कोई नया काम नहीं किया। जो यार लोग लठ लेके मेरे पीछे लग गए, मैंने कोई नई हदीसें गढ़ी हैं, कुछ नहीं किया। एक ही काम किया है, जो हमारी किताबों में, कुतबे अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। मुझसे सुप्रिटेंडेंट साहब ने मुझसे पूछा जेल में, कादरी साहब आप तो इतनी अच्छी वकालत करते, आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, आपने क्या कर दिया कि आप जेल में आ गए? तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, सुनाऊं जवाब? रुबाई की सूरत में मैंने कहा कि लेके जिक्र अली का सवाब आया हूं। और जिक्र अली करना इबादत है ना। मैंने कहा लेकर जिक्र अली का सवाब आया हूं, देकर किताबे इलाही से जवाब आया हूं। पूछते क्या हो मेरी असीरी का सबब, पूछते क्या हो मेरी असीरी का सबब, करके दुश्मन हैदर को बेनकाब आया हूं। मैं एक जुमला कहता हूं, अगर आले मोहम्मद की अफजलियत बयान करने से, इनकी अजमत बयान करने से, इनके दुश्मनों को एक्सपोज करने से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे? और कोई इमाम बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुफस्सर बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से,
कोई वली बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अबदाल बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, हिलम मिला इस घर से, इलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, यकदा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, शरीयत मिली इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, नबी मिला इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। और मेरे सुन्नी भाइयों, अगर ये घर ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ये ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से आले मोहम्मद निकल जाएं, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना क़याम बचते हैं, ना रुकू बचते हैं, ना सजूद बचते हैं, ना ईमान की रत्ती बचती है। ईमान तो नाम ही आले मोहम्मद की गुलामी का है। इसलिए आपका कसूर नहीं, मुझे पता है। आपको इतना झूठ सुनाया गया, आपको इतना झूठ सुनाया गया, बचपन से लेके बूढ़े हो गए झूठ सुनते सुनते सुनते। यूके के एक बुजुर्ग सैयद हैं, वो मुझे कहते हैं, कादरी साहब, सुन्नी सैयद कादरी साहब, मैं 80 साल से सुन रहा हूँ उलमा को, बड़े बड़े उलमा सुने हैं मैंने अहले सुन्नत के, जो बातें आप बताते हैं वो तो आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इसलिए इनको हजम नहीं हो रही कि ये बातें हमने समझ लिया था ये शिया का काम है। आले मोहम्मद को मानना, इनके गम में आंसू बहाना, इनकी खुशी में खुश होना, हम कहते थे तो शिया का काम है। तो जब मैं अपनी किताबों से दिखाता हूं तो ये परेशान हो जाते हैं और बाजार में खड़े होकर क्लेम करते हैं, दावा करते हैं शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के। हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अजीब बात है, वो भी आले मोहम्मद को मानने का क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो 10 मुहर्रम को, 9-10 मुहर्रम को पिकनिक पे जाने वाले कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं। हजरत जी, अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसा दोहरा म्यार है? महबूब का महबूब भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। या आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ या आले मोहम्मद के दुश्मनों के संग हो जाओ। वो जो सारी जिंदगी आले मोहम्मद से जंगे करते रहे, जो अली के सामने नेज़े लेके आ गए, जो अली के सामने तलवारें लेके आए, तेरी जुबान थकती नहीं उनके कसीदे पढ़ पढ़ के? और फिर भी चौक में खड़ा होके तू कहे मैं आले मोहम्मद को मानता हूं, तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनको लगता है कि पर्चे करवाने से, FIR कटवाने से, सोशल बाइकाट करने से, गांव से बाहर मजलिस की इजाजत देने से, जुल्म करने से, सितम करने से, फतवे काफर काफर के लगाने से, निकाह तोड़वाने से ये अली को छोड़ देंगे।
और तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपक रहा है। मौलवी साहब, हुसैनी वो कौम है, इन्होंने जमा बेटों के लाशें उठाए हैं, बेटियों की लाशें उठाई है, सीनों पे गोलियां खाई है, बम धमाके फेस किए हैं। अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ा। तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े यजीद आए, बड़े बड़े आमिर आए, अली वलीउल्लाह को छुड़वाने वाले, गाजी का अलम उतरवाने वाले, वो उतरवाने वाले खुद उतर गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है। मौलवी, और ये कौम बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं। हाय हाय हाय, तुझे क्या लगता है? जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत हमारी ऑक्सीजन है। नहीं समझ रहे? ओए जिक्र अहले बैत हमारी ऑक्सीजन है। ये जिक्र अहले बैत ना सुने सुनाए तो हमारी तो सांस भी मुहाल हो जाती है। और तेरा किस कौम से वास्ता पड़ गया? एक बंदे ने सारी जिंदगी सेब ही ना खाया हो, आपने तो खाया है एप्पल। एक बंदे ने सारी जिंदगी सेब चखा ही नहीं, आप उसको उसका टेस्ट समझाते रहे, उसका जायका, ओ यार थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, नरम सा होता है। वो बेचारे ने खाया ही नहीं सारी जिंदगी, उसे क्या खबर, इनको क्या पता कि इश्क़े अली का क्या नशा है। इस नशे का पूछना है तो पूछ मीस में तमार से, पूछ हुजर इब्ने अदी से, पूछ हजरत बिलाल से, हजरत सलमान से, हजरत मिकदाद से, हजरत हुज़ैफा से, हजरत अम्मार से, हजरत जाबिर से। उन्होंने अली की मोहब्बत में बाजू कटवा दिए, गर्दनें कटवा दी, औलाद ज़िबा करवा दी, जिंदा में चले गए, फांसियों पे चढ़ के झूले ले लिए, लेकिन अली अली कहना नहीं छोड़ा। तो जैसे 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 जुल्म में शिद्दत आती जाती है, वैसे वैसे आले मोहम्मद का जो नशा है वो बढ़ता जाता है। हमारा तो गुजारा ही नहीं इनके बगैर, हमारा तो चारा ही नहीं इनके बगैर। हमारे यहाँ तो दोस्ती और दुश्मनी का मेयार ही आले मोहम्मद है। जो इनका हो जाए, गैर भी हो, हम कहते हमारा है। जो इनका नहीं, बाप भी हो, हमारा नहीं। इनको लगता था कादरी साहब को जेल भेजेंगे, पता नहीं रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे। मैंने जाते वक्त भी एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, मैंने उस जंजीर को चूमा था, मैंने कहा कैद में कट गई, उम्र बड़े काम की थी, मगर इतनी तसल्ली थी, जंजीर अली के नाम की थी। मैंने कहा ये तो हमारे लिए सादत है। मैंने अपनी फैमिली से कहा बाहर निकलोगे बाजार में तो गर्दन झुका के ना निकलना, गर्दन उठा के जाना। हमने चोरी नहीं की, किसी का माल गस्ब नहीं किया, आले मोहम्मद की सुन्नत को अदा किया है। और जो इस घर के गुलाम बन के जाते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खा कह रहा हूं, ये मिंबर पाक मेरे सामने हाथ रख रहा हूं, जेल में भी ये हस्तियां उनका सर झुकने नहीं देती। बड़े बड़े अफीसर्स आके मेरे सामने खड़े रहते थे, नहीं समझ रहे। और आले मोहम्मद के जो दुश्मन गए हैं,
मैंने उनको जूते खाते हुए देखा है। और अगली सुन लो, 13 रजब को गिरफ्तार हुआ था। अगली सुन लो, अडयाला जेल रावलपिंडी में, शायद आपके पास भी ना हो, बड़ी आली शान खूबसूरत इमाम बारगाह बनी हुई है। बात नहीं समझ रही है? ओए जेल के अंदर इमाम बारगाह। तुम जिक्र अली को रुकवाना चाहते थे, अली के गुलाम ने अडयाला जेल में भी अली अली के डंके बजाए हैं। ये जिक्र कोई रोक ही नहीं सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह का जो जिक्र है ना, अल्लाह का जिक्र करती है मखलूक। आप बंदे हैं ना अल्लाह की मखलूक है ना, आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। चरिंद परिंद जिन्नो इंस सारी मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। अल्लाह खुद नहीं, अल्लाह करता। नहीं समझ रहे हजरात? जिसका मखलूक जिक्र करे उसे खुदा कहते हैं, और जिनका मखलूक वाला जिक्र करे उनको आले मोहम्मद कहते हैं। ओ यारो, अल्लाह का जिक्र कब से है? जब से मखलूक है। अल्लाह का जिक्र कब तक रहेगा? जब तक मखलूक रहेगी। तुझे पता ही नहीं आले मोहम्मद का। जब कुछ ना था तो खुदा था तो जिक्र आले मोहम्मद था। जब कुछ ना रहेगा खुदा रहेगा तो जिक्र आले मोहम्मद भी रहेगा। अल्लाह ने जिक्र आले मोहम्मद को मेरा आपका मोहताज ही नहीं रखा। बोले यार, नहीं ना रखा। तो इसलिए जब हम अली अली करते हैं, जिक्र आले मोहम्मद करते हैं, अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। बोलो यार, अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सबसे अच्छा अकीदा आपके पास, सबसे अच्छे इमाम आपके पास, मासूम आपके पास। नहीं समझ रहे? अच्छा, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो 1-2 जगह पे रुक के हमने रास्ता पूछा। क्या किया? रास्ता पूछा। अगर मैं फर्ज करे किसी से रास्ता पूछ रहा हूँ, गाड़ी रोक के किसी बंदे से रास्ता पूछ रहा हूँ, राजगान का रास्ता कौन सी सड़क जाती है, पीछे से एक बंदा और आ जाए मुझसे पूछे, कादरी साहब ये राजगांव को कौन सी सड़क जाती है? ओ मैं कहूँगा अल्लाह दे बंदे, ओ मैं ते आप पे पूछना, इन्ना कोई फर्क जे तुहाडे च ते उन्हां च? आपने दीन लिया है दीन के वारसों से, मौलवी ने दीन लिया है पूछने वालों से। आज का जो मैं मौजू आपके सामने बयान कर रहा हूं ना, ये है कंप्रीहेंसिव। ये कंप्रीहेंसिव मौजू है, चूंकि मैं ये बात समझा रहा हूं। अल्लाह कहता है जब कोई फतवा लगाए, नहीं समझ रहे, जब कोई काफर कहे, वैसे दुनिया ने देख नहीं लिया, ये सारे मौलवी हजरात मिल के जिनको काफर 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 कहते थे ना, पूरी दुनिया में मुसलमान वो ही निकलेंगे। ओए होए होए होए, अल्लाह कहता है ओए फतवे लगाने वालों, ओए फतवे ना लगाओ, दलील लेके आओ। तो मैं भी कहता हूं तू खड़ा हो ना तो मजहब अहले बैत पे एतराज करता जा। नहीं समझ रहे? मैं कुरान हदीस से तुझे अभी जवाब देता जाऊंगा। एक सोशल मीडिया पे एक पॉडकास्ट पड़ा हुआ है मेरा, अवैस रबानी के साथ मैं हूं और सैयद शहनशाह हुसैन नकवी हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, यानी उसका टाइटल है शिया सुन्नी मुश्तरकात। वो सुने यार,
उसमें एक ऐसा अकीदा नहीं जो मौलवी बड़ा रौला डालता है, वो सारे का सारा खलीफा तो बिला फसल का मसला हो। मैंने अहले सुन्नत की किताबों से साबित किया, हजार हा दलाइल देके, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, कुतबे अहले सुन्नत, फदक कुतबे अहले सुन्नत, किरतास कुतबे अहले सुन्नत, बीबी पाक का मसला कुतबे अहले सुन्नत, खिलाफत इमामत कुतबे अहले सुन्नत, मौसूमीन कुतबे अहले सुन्नत, बोलो यार, अज़ादारी कुतबे अहले सुन्नत। हम ना किसी को गाली देते हैं, ना किसी को काफिर कहते हैं, ना किसी को मुशरक कहते हैं, ना किसी को इस्लाम से निकालते हैं। हम हैं दलील वाले। आपको एक बात बताऊं, ये गुस्सा, पर्चा, FIR, गुस्ताखी का चूरन तब शुरू होता है जब दलील खत्म हो जाए। हज़रात, ये जितने भी आले मोहम्मद के सामने आए, हसद किया, बुग़्ज़ किया, अनाद, कीना, दुश्मनी, अदावत, जितने भी 14 के सामने आए, ये सारे दे सारे बेदलीले सन। इनके पास दलील ही नहीं थी, बुरहान नहीं थी, एविडेंस नहीं था, रेफरेंस नहीं था। अब आओ मेरी तरफ, अभी एक दलील देता हूं। मैं सारे गोशों पे तो दलाइल नहीं दे सकता, यानी आज़ादारी तक मैंने आना है, चूंकि वक्त को भी ख्याल रखना है। एक दो, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे, शायद आपने ये पहले भी सुना हो, मैं आपको बताता हूं। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं। अभी परसों तरसों की बात है, यूके से मुझे कॉल आई कटर सुन्नी की। वो कटर सुन्नी यार बरेलवी, वो कहता है कादरी साहब आपके दलाइल सुन के ना मैंने अपने घर की छत पे गाजी का अलम लगाया। मैं एक बंदे ने, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरा काम नाम लेना नहीं, दलाइल देना है। एक बंदे ने अलम का इनकार किया, वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। वो 1.5 घंटे मैंने ऐसे कुतबे अहले सुन्नत खोल खोल के दिखाई, बुखारी से दिखाया, मुस्लिम से दिखाया, मुस्लिम अहमद बिन हंबल से दिखाया, बड़े दलाइल दिए। मेरा नाम लिखे, आगे लिखे अलम पाक, वीडियो आपके सामने। हजार कटर सुन्नी देवबंदी लोग जिन्होंने मुझे टेलीफोन किए, कादरी साहब असा दलाइल सुन के घर की छत ते अलम लगाया। नहीं समझ रहे? वो कहते हम तो सुनते आए थे अलम शिया का। मेरे 2-3 दोस्त हैं कटर सुन्नी, बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं ले रहा, इज्जत रख रहा हूं ना, अच्छी बात नहीं। वो कहते कादरी साहब जब हम आपकी तकरीरें सुनते हैं ना मजालस में, तो बड़ा दिल करता है हम भी जाके मजालस में आले मोहम्मद के फजाइल हम भी सुनाए। मैंने कहा क्यों? कहते यार हमारे जो सुन्नी है ना उनके सामने जिक्र आले मोहम्मद करें ना, वो तो सुन रहते हैं। ये जो मोमिनीन शिया कौम है ना, ये दाद बड़ी देती है। नहीं समझ रहे? दाद। मैंने कहा मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह, चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं किसी से, मुझे तो बड़े टेलीफोन करवाते हैं मोमिनीन, सिफारिशें करवाते हैं, चलो मैं उनको कह देता हूं कि यार इनको भी पढ़ाएं। तो आगे से कहते मुफ्ती साहब 2-3 शर्तें हैं, पढ़ेंगे। मैंने कहा क्या शर्तें बताएं? कहते हैं वो जो टेबल पड़ा होता है ना सामने, उसके ऊपर इन्होंने अलम रखा होता है। अलम नहीं होना चाहिए। नहीं समझ रहे यार? कहते अलम, वो टेबल के ऊपर काला कपड़ा डाल देते, वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कौन सा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। पीछे लिख देते हैं मजलिस अज़ा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर पढ़ूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूता ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि भला अल्लाह सलामत रखे, वक्त नहीं।
तुसा मेरी मुलाकात है भी नहीं जाना। देर के बाद मैं आपको मौका दूंगा, बात बड़ी खास है। मैंने कहा मुफ्ती साहब तू कहता है कि अलम नहीं आगे होना चाहिए, अलम क्या तू कहता है कि आगे अलम नहीं होना चाहिए। और मैं क्या अकल के अंधे, मुझे कोई दुनिया का शिया तो दिखा जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। नहीं समझ रहे, वो शिया की इतनी हिम्मत है कह दे मेरा अलम। किबला जफर भाई आपका अलम है, किबला आपका अलम है, आपका अलम है, आपका अलम। और मौलवी हया कर, ये अलम मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। लो जी एक ऐसी दलील देने लगा हूं, अलम के मुनकरों पर केटू पहाड़ गिराने लगा हूं। नासबियत को, अलम के मुनकरों को दफन करने लगा हूं, सीना चौड़ा कर रहा हूं। कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द कर दे, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। कुतबे अहले सुन्नत खोले, जो अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन हैं, उन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं अलम पे। बात ही नहीं समझ रहे, और पूरे पूरे चैप्टर। चलो एक बाब खोलता हूं बुखारी से, मुस्तदरक लिल हाकिम से, खैबर वाला बाब खोलता हूं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, गर्म मौसम में भी सीना ठंडा हो जाएगा। सिंधी, मैं जब कभी सिंध जाता हूं तो कहते हैं कि दिल ठुरी गया, तो अड्डा भी दिल ठर जाएगा। बुखारी, मुस्तदरक लिल हाकिम, कुतुब अहले सुन्नत बरी पड़ी हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। खैबर का मैदान था, पहला दिन आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को बुलाया। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, ये किसी को हदीसें चाहिए ना, ऐथे ही और कल परसों तरसों नहीं, मैदान से। ओए मैदान से दौड़ने वाले का क्या काम अली से? हम तो अली अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, नौकर। पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ खैबर, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को बुलाया। अबू बकर, ये पकड़ मेरा अलम। नहीं समझ रहे, वो मैं किताब दे रहा, ये पकड़ मेरा अलम, बन जा अलमदार, अलम बरदार, कमांडर इन चीफ, सिपा सलार, जर्नल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, पकड़ अलम, हमला कर। आ मेरी तरफ, बेअदबी नहीं कर रहा। जो हदीस पढ़ने को बेअदबी कहे उससे बड़ा लानती भी कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को अलम दिया। अब हजरत अबू बकर ने अलम पकड़ा, हमला किया, अटैक किया। उधर से मरहब साहब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। वो कराची वाला मुनाजरा नहीं सुना? वो बोलो यार, और मैं कहता हूं फरार, कहता था नहीं कहो तशरीफ ले गए, तो मैं भी तशरीफ ले गए। इतना अदब वाला जुमला कह रहा हूं यार। सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया। हजरत उमर बिन खताब को बुलाया, तू पकड़ अलम, तू बन अलम बरदार, अलमदार। हजरत उमर ने अलम पकड़ा, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस। जो किताबों में लिखा है ना, वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है।
39 दिन तक आका अलैहिस्सलाम अलम बरदार चेंज करते रहे। नहीं समझ रहे मौलवी जी, तुझे तकलीफ है ना कि ये अलम अली और अली की औलाद का क्यों? आका ने तो बारी बारी एक एक का नाम पुकार के उसे अलम दिया था। ये अलग बात है, वो अलम संभाल नहीं सके। लो जी, मजा अब है। जब 39 दिन गुजर गए ना, 39 डेज, जब 39 दिन गुजर गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस खत्म करने लगा हूं, बस खत्म करने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हालांकि घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, लेकिन खत्म करने लगा हूं, परेशान ना हो। जाकिरीन बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मेरे सर का ताज मैं बड़ा प्यार करता हूं। बात बड़ी खास है। हजूर ने फरमाया, बस भाई खत्म। 39 दिन तक मैंने तुम्हें में से एक एक को बारी बारी अलम दिया, रोज जाते हो, रोज आते हो, बस खत्म। अब कल अलम मर्द को दूंगा। राया राजोलन गदन, कल अलम मर्द को दूंगा। ऐसा मर्द है जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह अल्लाह के रसूल का महबूब भी है। एक जुमला कहने लगा हूं, आका आप फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। वो 39 रोज तक जिनको अलम दे के आप भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। और यारों मैं सादा करता हूं, फर्ज करे 39 दिनों तक हजूर अलम दे के भेजते औरतों को, तो हजूर फरमाते पहले चूंकि औरतों को भेजता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो बात जल्दी हमारी समझ में आ जाती। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके आए, अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, मेरे उम्मती परेशान ना हो। हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। किस मर्द को? फरमाया लईसा भी फर्रारिन, वो मर्द जो करार है, फरार नहीं। इसका मतलब यह हुआ, हम मर्द की डेफिनेशन ये करते हैं, हम समझते हैं मर्द वो है जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो है जब घर जाए तो बीवी बेचारी सहम जाए, या घर जाए तो गालियां देना शुरू हो जाए, हम कहते हैं ये मर्द है। या जिसकी हाइट कोई 6, 7, 8 फीट हो, हम कहते हैं ये मर्द है। नहीं, हजूर ने फरमाया मर्द वो है जो मैदान से भागे ना। लो जी, ये कुतबे अहले सुन्नत के दलाइल मेरे पास पड़े हुए हैं, जब सीना ठंडा हो जाएगा आपका। हजरत उमर बिन खताब कहते हैं, खालिद बिन वलीद कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, साद बिन अबी वकास कहते हैं हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। वो कहते सारी रात हम सोए ही नहीं समझ रहे। कहते ऐसे दामन फैला के ना दुआएं करते रहे, मौला मेरी एक नेकी भी ना बचे, कल अलम मुझे मिल जाए। नहीं समझ रहे। हजरत उमर बिन खताब कहते हैं मेरी जिंदगी भर की सारी नेकियां चली जाती, कल वाला अलम। मौलवी साहब, वो सहाबा तो सारी रात फतह वाला अलम उसकी दुआएं मांगते रहे, और तू कहता है कि अलम शिया का। मैं अपने सुन्नी भाइयों से, सिर्फ शिया से नहीं, सुन्नी भाइयों पे एक सवाल करता हूं, जाके उलमा से पूछिएगा। अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नत वाले, हम तो सुन्नत समझ के मसवाक को भी जेब में सजाए फिरते हैं। गलत कह रहा हूं? हम कहते हैं हुजूर की सुन्नत। अब मैं एक सवाल पूछता हूं अपने सुन्नी भाइयों से, फर्ज कर लें वो कल वाला अलम हजूर फिर हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को दे देते, हजरत उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को, साद बिन अबी वकास को दे देते, तो हर सुन्नी ने सुन्नत समझ के अलम अपने घर की छत पे लगाना था कि नहीं?
अली जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से। हाय 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 हाय। और ये अलम मौला अली और अली की औलाद को ये तोहफे में नहीं मिला, नहीं समझ रहे, ओए मेरिट पे मिला है। इस घर का कोई बच्चा दिखा जिसने अलम को झुकने दिया हो। मैं तुझे बड़े बड़े दिखाता हूं जो अलम फेंक के भागे थे। एक जुमला मेरा बड़ा वायरल हुआ है पूरी कायनात पे, वो जुमला आपको देना चाहता हूं, इसी पे मैंने खत्म करनी है बात, फिर कभी सही। एक जुमला बड़ा खास है। दो बातें की हैं हजूर ने, अलम ते मर्द। कल अलम अब बोलो मर्द को दूंगा, इसका मतलब अलम का तोल्लक मर्द के साथ, मर्द का तोल्लक। ये क्रिकेट मैच देखते हैं आप? और बोलो की हो गया, देखते हैं। ये अंग्रेजों की इजाद है, अमेरिका वाले अंग्रेज नहीं, यूके वाले और बरतानिया वाले, ये क्रिकेट उन्होंने इजाद किया। दो टीमें आपस में लड़ती हैं ना, 11 खिलाड़ी, इधर 11 इंडिया पाकिस्तान का, हमारी तो जंग ही होती है, यानी 11 इधर 11 मुकाबला होता है। बड़ी खास बात है, मुकाबला आपस में होता है ना 11-11 का। जो 22 में से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, ज्यादा स्कोर करे, ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करे, तो अंग्रेजों ने ना उसके लिए एक आजाद रखा है। क्या? सुभान अल्लाह, मैन ऑफ दी। ये जुमला है अंग्रेजी का, जरा उर्दू जना करिए। ओए मैन ऑफ दी मैच अंग्रेजी, उर्दू में करूं मुकाबले का मर्द। ओए होए, नहीं समझते यार। इसका मतलब है जो 0 पे आउट हो जाए उसे कहते हैं ये है मुकाबले का मर्द, उसे 0 वाले को। ओए अंग्रेज भी जानते हैं मुकाबले का मर्द वही होता है जो कारकर्दगी दिखाए। ओ जो 0 पे चला जाए, एग, ओए अंडा, मेरा ख्याल है उसे तो मुकाबले का मर्द नहीं ना मानते, वो एक ही होता है। बोलो यार, आ तुझे बताऊं, बदर पढ़, बदर का मर्द अली, ओहद का मर्द अली, खंदक का मर्द अली, हुनैन का मर्द अली, खैबर का मर्द अली। एक जुमला बड़ा वायरल है, वो जुमला सुनाने लगा। बातें दो, अलम और मर्द, अलम और अलम और अलम का तल्लक मर्द के साथ, मर्द का तल्लक अलम के साथ। नुक्ता दे रहा मैंने, जिसका नसीब। ओए बहावलपुर वालों, खैबर के मैदान में मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल अलम मर्द को दूंगा, लाओतियन्न राया राजुलन, कल अलम मर्द को दूंगा। बस खैबर के मैदान से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। ओए होए 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 ओए अलम, सहीफाए खत्म है, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। बस रुबायात पे खड़ा छोड़ दूंगा, कोई मसाइब नहीं। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर, माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मनाफकत को बगाओ अली
अली करके अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ। अली अली करके 12 सालां दे भावें तू रख रोजे, मान करी ना यार तराबियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा, राह पकड़े उस खराबियां दा। बाज अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हाजियां दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा, वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूवे छत मीनारे अली अली कर दे। वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कला यासीन कादरी नहीं अली अली करदा, एक कला यासीन कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे, आज जितने भी मेरे दोस्त बैठे बुजुर्ग जवान बच्चे, 20 सेकंड तक सिर्फ दोनों हाथों का आलम बना के मेरे साथ मिलके इस तरह अली अली करो 20 सेकंड। आज बहावलपुर से नासबियत की जड़ काट दो। मन कुंतु मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, अय्यूब का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, हूद का मौला, लूत का मौला, ईसा का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, हुज़ैफा का मौला, साद का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, तेरा मौला मेरा मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी हैदरी हैदरी।